हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको मालूम है, हम लोग अपने क्वांट में बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। और बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के दो पार्ट्स जो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आज हम लोग पार्ट 3 में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और मुझे आशा है कि मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने देखे होंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। जो भी लोग आज मेरे चैनल पे एकदम नए हैं तो प्लीज वो लोग इस वाले पार्ट को देखने के साथ साथ भी पार्ट 1 और 2 को जरूर देखें, ताकि उनका ये टॉपिक बोर्ड्स एंड स्ट्रीम हमेशा के लिए एकदम स्ट्रांग हो जाए और किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आपसे कभी भी छूटेंगे नहीं। चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आपसे बहुत इजीली क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्योंकि मेरा मोटो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को समझाना है, ना कि शॉर्ट ट्रिक बताना है। एक बार जब हम लोग कंसेप्ट को समझ जाते हैं, बेसिक्स हमारे क्लियर हो जाते हैं, तो चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन हो हम उसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे वही हमारी शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। तो हम लोग अब पार्ट 3 है उसे शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ही हम लोग धीरे धीरे बारीकी से पढ़ने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद हम उसका आंसर्स निकालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, लेट्स सी। अ बोट गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ द स्ट्रीम इन 1 आवर। ठीक है, आपकी एक बोट है जो कि 2 किलोमीटर जाती है अगेंस्ट द करंट, यानी पानी जिधर फ्लो हो रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपकी बोट जाती है। कितना जाती है? 2 किलोमीटर जाती है। उसको टाइम 1 घंटे का लगता है। क्लियर है? आगे कहा जा रहा है एंड गोज 1 किलोमीटर अलोंग द करंट इन 10 मिनट्स। और फिर क्या कह रहा है? और 1 किलोमीटर जो है आपकी बोट अलोंग द स्ट्रीम जाती है। अलोंग द स्ट्रीम का मीनिंग निकलता है यहाँ पर कि आपकी बोट और स्ट्रीम दोनों सेम डायरेक्शन में जाती हैं। तो 1 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको 10 मिनट में हम लोग कवर कर पा रहे हैं यहाँ पर। तो आगे बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 5 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर। तो अब आपसे ये कहा जा रहा है कि आपकी बोट, अगर वाटर आपका स्टेशनरी है तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। क्लियर है? क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए, अब आपको मैं, जैसे कि मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको डिस्कस किया है, मेरा क्वेश्चंस कराने का सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। मैं सारी चीजें उसी सॉल्व करवाऊंगा। जैसे आप लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इस फॉर्मूले को मैं अपने हिसाब से किसी तरीके से भी चेंज कर सकता हूं। अगर मेरे को यहाँ पर टाइम को स्पीड और डिस्टेंस के फॉर्म में लिखना है तो आई कैन राइट हियर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला है, आप अपने मुताबिक इसको जरूरत के हिसाब से इस फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। तो अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करिए। बोट गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट, मींस अगेंस्ट द करंट की बात हो रही, तो आप बात की जा रही है यहाँ पर अप स्ट्रीम। ओके, अप स्ट्रीम यानी कि स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? अप स्ट्रीम जाती है तो अप स्ट्रीम क्या होती है आपको मालूम है? स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा। क्लियर है? अप स्ट्रीम स्पीड में क्या हो जाएगा? बोट स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ओके, अब डिस्टेंस कितना कवर कर पा रही है यहाँ पर? 2 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम 2 किलोमीटर पुट कर देंगे। और टाइम कितना लग रहा है इनको? यहाँ पर 1 आवर। तो यहाँ पर वी विल पुट हियर 1 आवर। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या दे देंगे यहाँ पर? इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। एंड गोज 1 किलोमीटर अलोंग द करंट। अब करंट और बोट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मीनिंग निकलता है डाउन स्ट्रीम। इफ बोट एंड स्ट्रीम गोज इन सेम डायरेक्शन इट मींस इट इज अ डाउन स्ट्रीम। तो इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम द रिलेटिव स्पीड वुड बी एड अप। ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगी। तो स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर अलोंग द स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है? 1 किलोमीटर। बट टाइम कितना लग रहा है? 10 मिनट। सीधी सी सिंपल सी बात है कि जब बोट और स्ट्रीम सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो डिस्टेंस को कवर करने में कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पर कितना लग रहा है? 10 मिनट्स। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? 10 मिनट्स।
सिंस ये डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में है, टाइम आपका मिनट में है, हमको मिनट को जो टाइम है मिनट में दिया है उसको हमको हावर में अगर चेंज करना है तो आई विल डिवाइड बाय 60। ओके, तो फर्दर से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6। आफ्टर 0 से 0 आप कैंसिल आउट कर देंगे, कितना हो जाएगा 6। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर आ गई है। अब आपसे कहा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 5 किलोमीटर स्टेशनरी वाटर। तो यहां पर आपको क्या करना है, पहले बोट की स्पीड निकालना है। तो बोट की स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, आपके पास 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यदि आप लोग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करते हैं, यानी इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करते हैं, तो आप देख पाएंगे माइनस स्ट्रीम्स और प्लस स्ट्रीम दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ बोट दोनों क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। तो 2 टाइम्स स्पीड ऑफ बोट हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ कितना 6 और यहाँ पर कितना है 2, तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। तो स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 4 हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी बोट की स्पीड आ गई किसमें, स्टेशनरी वाटर में आ गई। वाटर आपका स्टेशनरी है, तो आपसे कहा रहा है उसी स्टेशनरी वाटर में अगर 5 किलोमीटर आपको जाना है तो कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल सी बात है, स्पीड इज इक्वल टू, यहां पर देखें, स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे आपको टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना जा रहा है 5 किलोमीटर, तो यहाँ पर 5 पुट करेंगे। स्पीड कितनी है बोट की 4 किलोमीटर पर आवर। जब इसको आप लोग कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.25 हावर। 1.25 हावर का मतलब क्या निकलता है, 1 हावर और 0.25 मैंने हावर का 1/4 पार्ट, यानी कि 1 हावर 15 मिनट्स। क्लियर है? 1 हावर 15 मिनट्स इज द आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, सेकंड देखते हैं। तो देखिए व्हाट क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, अ मैन कैन रो 3/4 ऑफ अ किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 11:1/4 मिनट्स। मीन्स क्या कह रहा है, पहले यहां पर रुकेंगे हम लोग। क्वेश्चन में जितना आप पॉज देंगे उतना क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कोई एक व्यक्ति के नाव में सवार है, नाव को व्यक्ति चला रहा है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, उसका 3/4, क्वार्टर मतलब 3/4, क्वार्टर में 3/4 मतलब होता है किसी चीज का 1/4, तो 3/4 मीन्स 3/4। कैन रो 3/4 ऑफ अ किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रहा है, जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रही है उसके अपोजिट में नाव वाला व्यक्ति जा रहा है। तो उसको टाइम कितना लग रहा है 11:1/4 मिनट्स। ओके, एंड डाउन द स्ट्रीम इन 7:1/2 मिनट्स। और इसी 3/4 डिस्टेंस को यदि वो डाउन स्ट्रीम जाता है, समझ रहे हैं आप लोग, 1 किलोमीटर का 3/4 पार्ट यदि वो डाउन स्ट्रीम में कवर करता है तो टाइम लग रहा है 7:1/2। ऑब्वियस सी बात है, टाइम डाउन स्ट्रीम में टाइम हमेशा कम लगता है। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन सेम डायरेक्शन, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएंगी, इसलिए टाइम हमेशा कम लगेगा। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगता है, और स्पीड अगर आपकी घटेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसी तरह कंसेप्ट हमको समझने की कोशिश करना है। द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर मीन्स पानी इज इन स्टेशनरी कंडीशन, तो उसमें बोट जब मूव करेगी तो उस मैन मीन्स बोट पर जो व्यक्ति सवार बोर्डिंग कर रहा है बोट की, उसकी कितनी स्पीड होगी, दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड राइट नाउ। ओके, सी। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पर सिंपल मोटो ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पर फोकस करना है। मैं एक्सप्लेनेशन में ज्यादा लिख रहा हूं, उसको पर ध्यान दीजिएगा प्लीज। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के कंसेप्ट को ग्रिप करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वालिटी के आपको करा रहा हूं, ताकि आपका जो फंडामेंटल है एकदम स्ट्रांग हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फिर से वही स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम का फंडामेंटल लगाएंगे। मैन कैन रो 3/4 ऑफ अ किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब होता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मींस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
क्लियर है। अब अपस्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम के केस में जो आपकी रिलेटिव स्पीड होगी वो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, मींस स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अपस्ट्रीम के केस में डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 3/4 ऑफ द वन ऑफ अ किलोमीटर। 1 किलोमीटर का 3/4 है तो 3/4। समझ में आ रहा है आपको। इंटू 1 करेंगे, 1 करने की आपको जरूरत नहीं है। टाइम कितना लग रहा है आपको, यहां पर देखेंगे टाइम 11:1/4। तो देखिए यहां पर 11:1/4 मिनट हम लोग अगर यहाँ पर लिखते हैं तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 4 44 एंड 45/4 मिनट्स। ओके, ये क्या हो जाएगा मिनट्स में, और इसको हावर में चेंज करेंगे तो आप 60 से डिवाइड करेंगे तो 45/4 इंटू 60 हावर। समझ में आया, मैंने हावर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 3/4 इंटू 45 डिवाइड बाय 4 इंटू 60, ये आपका हो गया टाइम हावर में, और 3/4 ये भी किसमें हो जाएगा, किलोमीटर में हो जाएगा, ये इसमें किसमें हो जाएगा आपका, किलोमीटर हावर में। तो यहां से आप इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 4 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 45। इज इट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट इट हियर। ओके, सिमिलरली फिर कह रहा है कि क्वेश्चन में अगर डाउन स्ट्रीम जाता है कितना, सेम डिस्टेंस 3/4 या 3/4 उसी डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम में कवर कर रहा है तो उसको टाइम कितना लग रहा है, डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डाउन स्ट्रीम मीन्स स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस सेम 3/4। टाइम कितना लग रहा है यहां पर 7:1/2। तो यहां पर 7:1/2 जो मिनट है इसको हम लोग जैसे इसको कन्वर्ट किया था सिमिलरली इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो माय डियर फ्रेंड से कितना हो जाएगा 14 + 1 यानी 15/2 मिनट्स। अब मिनट्स को हमको कन्वर्ट करना है हावर्स में, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे 15 60 से डिवाइड करेंगे तो 15 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 60 हावर्स। तो यहां पर मैं क्या लिखना पसंद करूंगा 15 डिवाइड बाय 2 इंटू 60। हमेशा याद रखें यूनिट्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, यूनिट कन्वर्जन आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। जरा सा आपने यूनिट कन्वर्जन में गलती कर दिया तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, तो वो मिस्टेक आपको कभी भी नहीं करना है। ठीक है, अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 3 इंटू ये आपका 120 62 जा 120 डिवाइड बाय 4 इंटू 15। इट इज क्लियर टू यू? इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहां पर क्या करना पसंद करेंगे, देखिए इसको और अगर आप लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां पर इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ये देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 3 जा 45 एंड 15 4 जा 60, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग यू विल गेट हियर ओनली 4। क्लियर? सिमिलरली इफ यू विल सॉल्व हियर फर्दर देन ये कितना टाइम 15 कितना कट जाएगा ये यस ये 3 टाइम्स एंड 0। क्लियर? और 15 2 जा 13 और 3 2 जा 6। क्लियर है? तो ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट इक्वेशन नंबर 2 ये फर्स्ट हो जाएगी और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। आप दोबारा इनको थोड़ा सा साफ साफ लिखेंगे। देखो अब मैं इतना सॉल्व करने का क्या लिख रहा हूं, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू कितना है फाइनल आपके पास 1 और 4। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। सिमिलरली डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। ये आपके डाउन स्ट्रीम, ये आपकी अप स्ट्रीम। अब आपको यहां पर क्या चाहिएगा, स्पीड इन किलोमीटर, क्या स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी बोट की स्पीड निकालनी है आपको। ठीक है, स्पीड ऑफ, यहां पर मैं लिखना भूल गया हूं, आई एम सॉरी, स्पीड ऑफ बोट यानी बोट की स्पीड या मैन की स्पीड आपको स्टिल वाटर में निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को आप ऐड करेंगे तो माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे और प्लस प्लस दोनों सम ऐड हो जाएंगे। तो 2 टाइम्स स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 + 4 कितना हो जाएगा 10। क्लियर है? और 2 से डिवाइड करेंगे फर्दर तो स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, यानी 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द स्पीड ऑफ बोट इन किलोमीटर ऑफ द
मैन एंड स्टिल वाटर। मैन की आपको यहां पर क्या निकालना था, स्पीड निकालना था, तो कितना आ गया है 5 किलोमीटर पर हावर। तो कौन सा ऑप्शन चलेंगे हम लोग, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। यानी स्टिल वाटर में जो मैन है, जो बोट पर बोर्डिंग कर रहा है, उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी उसकी 5 किलोमीटर पर हावर। ओके गाइस, आपको पसंद आया होगा ये क्वेश्चन और समझ में भी आया होगा। इसी टाइप से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड। ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा अलग इसमें वैरायटी है क्वेश्चन। सी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अ मैन टेक ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम, ओके, एज टू रो द सेम डिस्टेंस इन फेवर ऑफ द स्ट्रीम। मीन्स क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि किसी डिस्टेंस को कोई व्यक्ति है, अगर स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रहा है तो टाइम उसको डबल लग रहा है। किसके, यदि व्यक्ति जो पर्सन है स्ट्रीम के अलोंग जा रहा है, स्ट्रीम के फेवर में जा रहा है। फेवर अलोंग बोथ आर सेम, यानी कि जब बोट और स्ट्रीम दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो उसको हम अलोंग द स्ट्रीम कह सकते हैं, इन द फेवर ऑफ स्ट्रीम कह सकते हैं। ओके, और दोनों ही कैसे अगेंस्ट हैं, अपोजिट हैं, मींस दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब डाउन स्ट्रीम में सपोज करो व्यक्ति डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो टाइम उसको टी लग रहा है। किसी डी, यहाँ पर क्वेश्चन को आप ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि डी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ऐसा मान के चलो, सपोज करो ये आपके पास कोई ए और बी दो पॉइंट हैं जिनके बीच की डिस्टेंस आपके पास डी है। तो ऐसा कह रहा है ए से बी पॉइंट पर जाने के लिए यदि आप डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो सपोज करो आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड है आपकी डी डिस्टेंस कवर करने में, अगर आपको टाइम टी लग रहा है तो यहाँ पर डबल टाइम लगेगा। कब, जब आप अप स्ट्रीम जाते हैं इसी सेम डिस्टेंस डी को कवर करने के लिए, तो यहाँ पर टाइम आपको कितना लग रहा है, यहाँ पर 2t लग रहा है। यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम का रेशियो निकालना है कि बोट और स्ट्रीम की जो स्पीड है उनका रेशियो कितना है। क्वेश्चन आपको क्लियर आया होगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि यदि कोई व्यक्ति बोट में बोर्डिंग करके अगर स्ट्रीम के अगेंस्ट जाता है तो उसको टाइम डबल लगता है। किसके, यदि उसी डिस्टेंस को व्यक्ति डाउन स्ट्रीम जाता है यानी स्ट्रीम के फेवर में जाता है तो उसको यहाँ पर टाइम कितना लगता है, टी लगता है। तो मैंने वही कोशिश की है कि डी डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम जाने पर टी टाइम लग रहा है तो डी डिस्टेंस को अप स्ट्रीम जाने में 2t टाइम लग रहा है, मींस टाइम डबल लग रहा है। देन हियर आपको कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये क्या है, ये चार ऑप्शन आपके पास है। यदि आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से कैलकुलेट करें, फिर मेरा आप सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको बिना देर किए। आपको कंसेप्ट पहले समझना है, अच्छे से जरूरी है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम मीन्स स्पीड ऑफ बोट माइनस प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है। यहाँ पर डिस्टेंस के बारे में बोलना नहीं है तो वी विल कंसीडर हियर ओनली डी। डी टाइम कितना लग रहा है, टी, तो मैं टी लिख दूंगा। सिमिलरली यहाँ पर अप स्ट्रीम मीन्स स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस आपकी सेम रहेगी, टाइम यहाँ पर कितना लग जाएगा, 2t लग जाएगा। क्लियर है, टाइम कितना लग जाएगा, 2t लग जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देना है यहाँ पर। तो ये आपकी क्वांटिटी डिस्टेंस से डिस्टेंस कैंसिल आउट हो जाएगा और टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो इक्वेशन बनेंगी स्पीड और स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम की फॉर्म में कुछ रिलेशन बचेगा, उसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। तो चलिए, तो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, इट इज ओके टू यू। तो देखिए, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू, देखिए टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर आप लाएंगे तो, और डिस्टेंस से डिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका 2/1, ठीक है। चाहे आप लिख लो, आपको लग रहा है कि सर ने क्या कर दिया, तो आप कर सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम अपॉन डिस्टेंस अपॉन 2t, ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये d से d कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, तो 2 टाइम्स स्पीड ऑफ बोट्स प्लस 2 टाइम्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू
ओ आई एम सॉरी, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगा ओनली, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स स्पीड ऑफ बोट्स माइनस 2 टाइम्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो बोट्स की स्पीड को एक तरफ कर लेंगे हम लोग, वन साइड ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर। तो सी 2 टाइम्स स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इधर जाएंगे तो 3 टाइम्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा, और यहाँ पर 2 टाइम्स बोट है, इसको हम यहीं पर रहने देते हैं, इस बोट्स को इधर लेके आते हैं। तो स्पीड ऑफ बोट्स यानी 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, बोट्स स्पीड ऑफ बोट्स यानी 1। तो यहाँ पर आपके पास ये रिलेशन आ गया। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट्स एंड रेशियो ऑफ द स्ट्रीम ऑफ स्पीड। तो स्पीड ऑफ बोट्स डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 3/1। ओके, यानी इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, और तो स्पीड ऑफ बोट इज टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 3:1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हर क्वेश्चन में यदि आपको कंसेप्ट में एकदम दमदारी है, कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो आप क्वेश्चन को किस टाइप कैसे भी घुमा सकते हैं, क्वेश्चन को आप हर क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। आपको एक ही बात याद रखनी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे हमारे पास स्पीड जो है रिलेटिव स्पीड के फॉर्म में 2 आ गई है, एक डाउन स्ट्रीम आ गई, एक हमारे पास अप स्ट्रीम आ गई है। अप स्ट्रीम के केस में जो हमारी रिलेटिव स्पीड होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और जो हमारे पास डाउन स्ट्रीम के केस में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो हमारे यहाँ पर ऐड हो जाती है। बिल्कुल यहाँ पर अपोजिट कंसेप्ट है जो हम ट्रेन में समझा था। ट्रेन में जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो उनकी स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है, और अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो उनकी स्पीड हमेशा एड अप होती है। तो यहाँ पर ये बोट्स एंड स्ट्रीम के केस में अपोजिट हो जाता है। बाकी ये पूरा कंसेप्ट है वो बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम है। तो मुझे आशा है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। A man rode to a place 48 किलोमीटर डिस्टेंस एंड कम बैक इन 14 आवर्स। आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक व्यक्ति है, एक डिस्टेंस है, 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस है 48 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 48 किलोमीटर्स। अ पर्सन रो एंड कम बैक मीन्स व्यक्ति जाता है और फिर लौट के आता है। तो इस दोनों जर्नी में यानी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों ही केस में उसका जो टोटल टाइम लगता है दैट इज 14 आवर्स, 14 घंटे लगते हैं उसको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जाने में। डिस्टेंस कितनी यहाँ पर 48 किलोमीटर है। फिर क्या कह रहा है, ही फाइंड्स दैट, वो पता करता है, ही कैन रो 4 किलोमीटर, ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। मतलब वो उसके साथ साथ में ये भी पता करता है कि वो जब स्ट्रीम के साथ में जाता है यानी अलोंग द स्ट्रीम जाता है तो किसी टाइम में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन उसी टाइम में जब वो अप स्ट्रीम आता है यानी अपोजिट टू द स्ट्रीम आता है तो उसी टाइम में वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है। साथ साथ में ऐसा भी उसने हमको यहाँ पर हिंट देके रखा है। देन हमको पता करना है कि फाइंड दैट, ठीक है, सेम टाइम देन अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो यहाँ पर आपको स्पीड ही निकालना है। क्वेश्चन में क्या करना है, द रेट ऑफ स्ट्रीम यहाँ पर लिख लेंगे अगेंस्ट द स्ट्रीम, देन फाइंड द रेट ऑफ स्पीड। आपको स्ट्रीम की स्पीड निकालना है, ठीक है, रेट ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 किलोमीटर पर आवर, 1.5 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर एंड 2.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्वेश्चन कंसेप्ट को आपने समझा होगा। अब हम इसको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सपोज करिए आपके पास ये जर्नी है, ठीक है, ये आपके पास एक जर्नी है, सपोज करो ये जर्नी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, क्लियर है। इसके बीच में जो टोटल डिस्टेंस है 48 किलोमीटर की है, ठीक है, 48 किलोमीटर। अब ये 48 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है ना, उसमें 2 टाइप्स के इवेंट्स होते हैं। एक बार व्यक्ति डाउन स्ट्रीम जाता है और फिर अप स्ट्रीम आता है। तो डाउन स्ट्रीम जाने में लगा टाइम प्लस
अप स्ट्रीम अपने इनिशियल पॉइंट पर आने में लगा टाइम कितना है 14 आवर्स है। क्लियर है? तो आप यहां पर लिख सकते हैं टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम टेकन बाय अप स्ट्रीम। समझ में आया आपको? दोनों ही इवेंट्स में आपको टोटल टाइम दिया है कितना 14 आवर्स। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे 14 आवर्स। अब आपको माय डियर फ्रेंड्स मैंने मेनी टाइम्स बताया है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं यदि टाइम को डिस्टेंस और स्पीड के फॉर्म में लिखना पसंद करूंगा तो हाउ कैन आई राइट इट? I can write it here time is equal to distance upon speed. तो same here I would like to write it here. तो टाइम को मैं क्या लिख दूंगा distance upon speed यानी कि डाउन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। इक्वेशन नंबर इसको मैं दे दूंगा यहां पर फर्स्ट। यहां तक क्लियर हुआ आपको? थोड़ा और सॉल्व करें तो आप यहां ऐसा कीजिए डिस्टेंस आपको गिवन दैट है 48 तो आप लिख दीजिए। तो 14 इज इक्वल टू 48 अपॉन डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस 48 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यहां पर दीजिए आपको इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब देखिए आप लोग, अब फिर क्या बोल रहा है ही फाइंड्स, उसको यह भी मालूम होता है कि वो जब डाउन स्ट्रीम जाता है तो 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है किसी टाइम टी में। ओके, और उसी टाइम टी में वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है यदि वो जाता है अप स्ट्रीम में। तो देखिए ऑल्सो आपको क्या देख रखा है डाउन स्ट्रीम जाएगा पर्सन तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा टाइम टी में। ओके, फिर क्या बोल रहा है अप स्ट्रीम में यदि जाएगा तो 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा उसी टाइम टी में। क्लियर है आपको यहां पर? तो आप यहां पर देखिए ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर आपकी 3 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 और 2 में आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3 वी विल गेट इट हियर। क्या मिलेगा डाउन स्ट्रीम अपॉन अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस अपॉन स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 4/3। टी से टी कैंसल आउट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, टी से टी क्या हो जाएगा ड्यूरिंग द डिवाइड आप टी से टी कैंसल आउट कर देंगे। डाउन स्ट्रीम क्या होता है स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स स्पीड ऑफ बोट प्लस 3 टाइम्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्पीड ऑफ बोट माइनस 4 टाइम्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो बोट स्पीड ऑफ बोट की वन साइड कर लेंगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम वन साइड कर लेंगे। तो देखिए क्या मिल जाए यहां पर ये हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ बोट। क्लियर है? यानी स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यानी बोट की जो स्पीड है वो 7 टाइम्स है किसके स्पीड ऑफ स्ट्रीम के। अब यहां पर आप वैल्यू को पुट अप करेंगे तो देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे इन प्लेस ऑफ स्पीड ऑफ बोट आई विल पुट इट हियर स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो देखिए 14 इज इक्वल टू 48, ये कॉमन ले लूंगा मैं यहां से, कॉमन निकल जाएगा न्यूमरेटर से दोनों साइड से। तो 1 अपॉन स्पीड ऑफ बोट की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं 7 टाइम्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम।